जय गुरु जी। मेरा नाम मनु है। मैं एम्पायर स्टेट में 25 साल रही हूँ और मेरा गुड लक है कि गुरु जी उस टाइम एम्पायर स्टेट में आए हुए थे और वो 8 साल जो मैंने गुरु जी के चरणों में बिताए हैं मेरी लाइफ के बेस्ट टाइम था। इट्स सो ब्यूटिफुल टू रिमेम्बर दैट टाइम एंड टू इट्स लाइक आई कैन स्पेंड माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ गुरु जी के चरणों में, वही टाइम को याद कर करके। गुरु जी बड़े सिंपल टीचिंग देते थे, बड़े सिंपल उनके लेसन होते थे कि गुप्त दान करो ते गुप्त पाठ करो। कोई जरूरी नहीं है कि सारिਆਂ ਨੂੰ दिखा के तुसी बड़ा आडंबर करके तो तुसी पाठ करो। चुप करके मन ही मन पाठ करो और अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो। सबसे ज्यादा जरूरी गुरु जी का जो लेसन था कि नेक काम करो। उस टाइम संगत इतनी नहीं होती थी जितनी अब है और वी वर वेरी लकी कि इतना टाइम हमने गुरु जी के चरणों में बिताया। गुरु जी जैसे बड़े भाई पिता के जैसे आपसे बातें करते थे और पूछते थे और शिक्षा देते थे, जो कि इतने, ये तो बाद में समझ आया कि जब गुरु जी के जाने के बाद कि हमारे कितने भाग अच्छे थे कि जो हम गुरु जी के चरणों में ये टाइम निकाल सके। और सारा दिन यही वेट होता था कि शाम हो, नहा धो के फटाफट 7 बजे मंदिर पहुंच जाओ और गुरु जी के चरणों में बैठ के कीर्तन बानी सब कुछ सुने। सारे फेस्टिवल्स इतने अच्छी तरह से गुरु जी के वहाँ मनाए जाते थे, चाहे वो दिवाली हो, चाहे गुरपुर्ब हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो। इतने प्यार से गुरु जी का कोई ये नहीं होता था कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। जहाँ साउथ इंडियन लोग आते थे जिनको गुरु जी की पंजाबी नहीं समझ आती थी तो गुरु जी वुड से मन्नू आंटी ट्रांसलेट पंजाबी से, फिर उनको हिंदी में या इंग्लिश में समझाते थे। इतना अच्छा टाइम मेरा जिंदगी का वो जो निकला है वो तो बस गुरु जी की बहुत मेहर हुई है। गुरु जी बुलाते हैं आपको, आप जहाँ आपका जब टाइम ठीक होता है तो गुरु जी आपको अपने चरणों में बुलाते हैं। फिर छोटी सी बात से बड़ी बात तक, मतलब बोलने की गुरु जी को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि गुरु जी ये ठीक नहीं है, ये ठीक ये नहीं है। एक बारी आपने गुरु जी के यहाँ मत्था टेक दिया तो आपका सब कुछ ही ठीक चलेगा। कई बारी ऐसे किस्से हुए हैं मेरे साथ जबकि गुरु जी के, मेरी भाभी के सिस्टर का बेटा, छोटा सा 6 महीने का बच्चा जिसके हार्ट में होल था, उसका ऑपरेशन करने के लिए चंडीगढ़ से दे केम एंड दे सेड के गुरु जी को मिलना है, हमको एक बारी जरूर मत्था टिकाना है, इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन है यहाँ पर स्कॉट्स हॉस्पिटल में। गुरु जी ने एक नजर डाली बच्चे पर, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करो। इतना बड़ा उसका ऑपरेशन हुआ। उसका आज वो लड़का 19-20 साल का अमेरिका में पढ़ रहा है। इतनी खुशी होती है मेरे को देख के। उसका बिल्कुल जैसे सांस बड़ा ही धीरे धीरे चलता होता था। He had a big hole in the heart। स्कॉट्स में उसकी सर्जरी हुई थी और गुरु जी ने बिल्कुल उसको बोला कि बिल्कुल चिंता ना करो, उसकी मम्मी को भी मेरे को भी, कि बिल्कुल ना की फिक्र करना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं ब्लेस करता है। इतनी बड़ी उसकी सर्जरी हुई, सब ठीक ठाक, शुक्र है भगवान का। ऊपर नीचे आते जाते थे सब। आज के टाइम में जब इतना महामारी फैली हुई है कोरोना की, तो गुरु जी के सत्संग सबसे ज्यादा, फिजिकली जो सत्संग है, वी मिस सो मच। सारी संगत को मिलना, एक दूसरे के सत्संग सुनना, इतना अच्छा लगता था। अब वो सारा कुछ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी और थैंक्स टू सारे सेवादार जिन्होंने के एक कोने में बैठ के अगर आप गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं तो सारी दुनिया सुन सकती है। इतना प्यार दिया गुरु जी ने अपने चरणों में लाके, अपने बच्चों के जैसे एक एक को गुरु जी ने ब्लेस किया। छोटी सी बात थी, मेरे बेटे की एडमिशन कॉलेज में नहीं हो रही थी। इंग्लैंड में पढ़ता था, कैम्ब्रिज में। उसने वहां से A लेवल्स वहां से किए और एक ही कॉलेज में अप्लाई किया। सारे जने बोले कि भी पता नहीं क्या होगा, उसकी एडमिशन नहीं हो रही थी। सुबह से ऊपर नीचे उन्होंने मना कर दिया था कॉलेज वालों ने कि नहीं लेंगे। उसके मार्क्स कुछ कम थे जो ऑफर उसको की थी। शाम को मैं घर से निकली, बाहर वॉक करते करते रोमा
उमा ग्रोवर मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो वो रोज मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी, तो मैं सुनती थी। वहां से मैं निकली बिल्कुल छोटे मंदिर के बाहर से, एम्पायर स्टेट वाले मंदिर के बाहर से, और मेरे मन में आया कि भगवान, सारे कहते हैं कि गुरुजी भगवान है, अब मेरी इस टाइम हेल्प करो, क्या बच्चे का पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बोलते बोलते मैं अपनी वॉक करके 4-5 चक्कर लगा के वापस आई घर। सुबह से वो फैक्स चल रहे थे कॉलेज के एडमिशन के लिए, ऊपर नीचे बात हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। शाम को जैसे मैं ये वॉक से वापस आई, ये आते सार मेरा बेटा भागते भागते फैक्स हाथ में पकड़ा हुआ, ये फैक्स का जमाना था, 1999 की बात है, भागता भागता नीचे आया कि मम्मी मेरी एडमिशन हो गई है और ये हो गया। मैं इतनी जल्दी, मैं तो अभी मन में ही बोल रही थी कि सोच रही थी कि कैसे जाके गुरुजी से बात करूं, समझ भी नहीं आता था कि क्या तरीका ठीक है। अच्छा, वहां से मैं अंदर गई, मैंने फटाफट नहाया, सूट पहना और गुरुजी के मंदिर पहुंच गई। अभी संगत नहीं आई थी, 6:45 बजे होंगे, तो अंदर जाके गुरुजी अपने उस पे बैठे हुए अपने कुर्सी पे, और मेरे को कहते हैं, ले आंटी 12 गल्ला कर दी है। मैं कहा गुरुजी बच्चे का बहुत बहुत मेहरबानी, सब हमारी सारी फैमिली की तरफ से, बच्चे का साल वेस्ट हो जाना था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वहीं बिठा लिया, गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया, अपने हाथ से प्रसाद दिया। सो ब्लेस्ड वी वर। इतने देर गुरुजी कहते नहीं नहीं, यहाँ के लोग बड़े अहंकारी हैं, और किसी छोटे से गांव में जाओ, किसी जगह पे जाओ तो सारे मिलने आते हैं, कहते हैं देखो महापुरुष आए हैं, और सारे एकदम सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पर सारे अपने आप को पता नहीं क्या, दिल्ली वाले अंदर मंच बड़ा महल है। मैं कहा गुरुजी ऐसी बात नहीं है, ये जब तक अपने आप पे नहीं ना बीतती तब तक समझ ही नहीं आता कि क्या बात है। तो मैंने आई वॉन्टेड टू कम एंड थैंक यू कि बच्चे का साल बच गया, समझ नहीं आती, नहीं तो कहाँ एडमिशन कराते, यहाँ कैसे होता। अगस्त का टाइम था, तो अभी तो सारी जगह एडमिशंस भी खत्म हो गई हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, बड़ा चंगा मुंडा है, चंगा पढ़ के आएगा, अच्छी गल है, बड़ा अच्छा मुंडा है, बड़ा ब्लेसिंग करी। गुरुजी ने टॉफी दी उसके लिए, असीम के लिए, मेरे बेटे के लिए, लंगर खा के जायो, आंदे रिया करो। ठीक है जी, लंगर खाया, बातें करी, गुरुजी की बातें सुनी, क्या क्या बोले, कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें सुनाई। फिर उसके बाद गुरुजी ने छुट्टी, जाओ अंकल वेट कर दे, चलो जी छुट्टी। मेरे को बोलते हैं आते रहा करो, मैं कहा जरूर गुरुजी। ऐसे कर करके उन्होंने कितना कितना सब कुछ वो किया है। इतनी ब्लेसिंग्स के मैं तो समझ नहीं आता और कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। गुरुजी की बात, हंसते हंसते गुरुजी ने वॉक कराना, हम लोग गुरुजी के साथ वॉक करने जाते थे, पीछे सुल्तानपुर विलेज में, इधर सुल्तानपुर फार्म, कभी इंडिया गेट, कभी कितना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जो कि मैं उस टाइम आई थिंक आई वॉज अराउंड 42 years old, जो मेरी हेल्थ उस टाइम थी, अब मैं एट 63 आई एम फिटर देन दैट। सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। प्रसाद खिला खिला के इतना प्रसाद देते थे कि खाया नहीं जाता था, पेट लगता था कि पट जाएगा। इतने प्यार से अपने गुरुजी का हाथ का दिया हुआ प्रसाद हम भी बड़े मजे से बैठ के खाते थे। बड़ा मंदिर अभी पूरा रेडी नहीं हुआ था, तो गुरुजी एक दिन दिवाली वाले दिन, हम 7-8 जने थे वहां पर, तो गुरुजी कहते चलो बड़े मंदिर चलते हैं। चलो जी बड़े मंदिर चले गए। गुरुजी कहते इत्थे एनिया लाइना लगन गया कि याद करोगे बाद। तो मुझे समझ नहीं आता कि बाद की मतलब कि गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, गुरुजी तो यही है। तो गुरुजी कहते तुसी तानू बाद च समझ आएगा किनिया लाइना है। जैसे बुला बुला के एक एक शाम में 3-3 4-4 बारी अपने हाथ से गुरुजी ने चाय का प्रसाद देना, प्रसाद खिलाना, साथ में इसका नाम क्या ब्लेसिंग्स करना। इतना 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 प्यार दिया कि समझ नहीं आता कि अब वो जमाना कहाँ गया। आई मिस हिम फिजिकली वेरी मच। सब कहते हैं कि मन भी यही कहता है कि नहीं गुरुजी यही है, पर जो उनके, जब गुरुजी बात करते थे तो सारी दुनिया चुप करके सुनती थी कि क्या बोल रहे हैं। इतनी सिंपल उनकी टीचिंग्स होती थी कि इंसान ते बंदो पहला चंगे, बड़ा जरूरी है। किसी दी भी हेल्प करन दी लोड़ पे सोचो ना, सब तो पहला हेल्प करो किसी की। और जिस हिसाब से गुरुजी प्रसाद देते थे, हमारे 2-2 हाथों में प्रसाद, उनका एक हाथ होता था और हमारे 2-2 हाथों में वो प्रसाद नहीं पूरा होता था। इतना सारा प्रसाद दे दे के उन्होंने मेरे को तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी बड़ी उस टाइम शुरू हो गई थी, और वो सारी एक एक करके गुरुजी ने वॉक करवाना और साथ में कहना कि बिल्कुल सैर किता करो, नाम जप्या करो, बस। और तो उनकी इतनी सिंपल
सिंपल वो थी उनकी शिक्षा, इंसान अगर वो ही कर ले तो तर जाए। उसके बाद हम एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ, जो मैंने पहली बार ही इतना बड़ा सत्संग देखा। विनी अंकल और मैं, रोमा, सब जने गए। उन्होंने जंगल में बिल्कुल ही बियाबान जगह में इतना सुंदर फूल बिछाए हुए गुरुजी के लिए, उतना बड़ा टेंट लगा के सब जगह इतना सुंदर लंगर, इतना सुंदर सब कुछ। हमको इतनी शर्म आई कि हम तो बिल्कुल जाके गुरुजी के पास ऐसे बैठ जाते। देखो लोग कैसे कैसे कितना अच्छा सत्संग करते हैं और कितने उससे ये मन में मेरी बात आई। गुरुजी ऐसे मेरी तरफ देख के कहते हैं कोई गल नहीं, मंच याद करो, मैं सारी जगह कहना तुसी किथे देख लो। मैंने ऐसी जगह में जय गुरुजी लिखा हुआ, गुरुजी ब्लेसिंग्स लिखा हुआ, कहाँ मॉरिशस में। मैंने कहा गुरुजी याद करा रहे कि देखो मैं यहाँ पे भी हूँ। हर जगह में गुरुजी। इतना प्यार माँ बाप ने, भाई बहन ने, जितना गुरुजी ने सारे परिवार से ज्यादा, सबसे ज्यादा इतना अच्छा सत्संग गुरुजी के। हर टाइम बहुत लोग बोलते थे कि गुरुजी आप शिक्षा दीजिए, कोई आप सरमन पास कीजिए, आप हमारे को बताएं कि कैसे रहना चाहिए। कहते कि गुरुजी कहते हैं कि आप लोग पढ़ते हो भगवत गीता, देखो आप देखो अपने रिलीजियस वो देखो, कितने गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। सिंपल तरीका है कि चंगे इंसान बनो, जिन्ने कल सीगे उस तो बेहतर बनो, आज उस तो बेहतर कल बनो। रोज दे रोज ऐसा ना कि अपना कीर्तन करो, मन दे विच चुप करके गुप्त दान करो तो गुप्त पाठ करो। बहुत अच्छी वो है कि और ऐसा ना कि गुरुजी ने बड़े एक जने के, मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर्स आज के टाइम में, जबकि इतने हॉस्पिटल सारे भरे हुए हैं, सारे बहुत करा रही है सारी दुनिया कोरोना से। गुरुजी ने इतनी बख्शिश दी है कि जो भी जिसको भी हो भी रहा है कोरोना, ठीक हो रहे हैं। सारी संगत का ध्यान रखते हैं गुरुजी, सबका, एक जने का। इस टाइम में दी ओनली थिंग वी कैन डू इज गुरुजी का नाम जपना, मंत्र जाप करो। इतना सिंपल है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये ही मूल मंत्र है, ये ही हमारे को तारेगा हर तरह की प्रॉब्लम से, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो। लोगों को घर में बैठे बैठे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में देखो तो लोगों को कितनी तकलीफें हुई थी। हमारे घर में बिजली भी है, पानी भी है, खाने पीने को भी है, और हमारे को प्रॉब्लम हो रही है कि हम घर में नहीं बैठ सकते। ये तो बड़ी शर्म की बात है। इस टाइम में एक दूसरे का साथ देना बड़ा जरूरी है। जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करे हैं उनको हमारे को सीखना बड़ा जरूरी है। एक दूसरे की हेल्प करना बड़ा जरूरी है। गुरुद्वारे देखो सारी जगह जाके लंगर बांट रहे हैं, जाके लोगों को कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके घर जाके उनको लंगर दे रहे हैं। तो लीस्ट वी कैन डू इज हेल्प ईच अदर। ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की हेल्प करें, इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। गुरुजी वॉक करना हमने गुरुजी के साथ शुरू किया। वहां से कहाँ लंबे क्या कहते हैं, इंडिया गेट में कभी सैर करना, कभी कहाँ ग्रैंड हायत में आग लगी, उससे पहले गुरुजी कितना लेके जाते थे सबको कॉफी पिलाने के लिए। कभी किसी को आज इसकी तरक्की हुई है, आज ये रिटायर हुए हैं, आज जनरल वर्मा रिटायर हुए हैं, आज वो सब कॉफी पिलाने, सब कहते थे गुरुजी इतना ब्लेसिंग कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग कर रहे हैं ग्रैंड हायत को कि देखो वहां तो बंदा नहीं जाता होता था, और जा जाके गुरुजी ने इतना ब्लेस करके संगत को लेके जाते थे। सब में इतनी बड़ी आग लगी, वहां बच गए, कुछ इंसानों का नुकसान नहीं हुआ, बहुत बचाव हो गया कि वहां पर पता नहीं किस को गुरुजी ने वहां से तारा है, बचाया है वहां से। कहीं भी गुरुजी कोई चीज कहते थे मजाक से भी, मेरे को संगत ने एक जने गुरुजी ने कहीं बोला कि भी ये गुरुजी मजाक से भी जो कुछ बोल देते हैं ना तो वो हमेशा सच निकलता है। और मैंने ये पिछले अपने 20 साल में ये देखा है कि गुरुजी ने जो भी चीज मजाक से भी कभी बोली होती थी ना, उनकी वो ब्लेसिंग बनके सबके ऊपर हो जाती थी। छोटे से छोटे बिजली वाला आते होते थे, वो भी वहाँ गुरुजी के मत्था टेकते थे, और बड़े से बड़े डॉक्टर
नरेश त्रेहन को मैंने वहां बैठे हुए देखा है। डॉक्टर एम्स के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते थे वहां पर, वो सारे देखने आते थे कि क्या करिश्मा करते हैं गुरुजी के। इतने 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 भयानक रोगों से लोग ठीक हो जाते हैं प्रसाद खा के, ये कैसे हो सकता है? तो ये होता है। हमारे गुरुजी ने इतने हम लोगों के सामने इतने चमत्कार करे हैं जो कि हमको समझ ही नहीं आते थे तब। अब लगता है कि देखो, अगर हमको शायद समझ होती वहां तो वी वुड हैव स्पेंड मोर टाइम विद गुरुजी, मोर ज्यादा सेवा करते गुरुजी की। बहुत बहुत मेहरबानी है गुरुजी की। इतना गुरुजी ने अपने चरणों में सेवा करने का मौका दिया कि समझ नहीं आता कि शुक्राना कैसे करें गुरुजी का। रोमा के बच्चे, अपने फ्रेंड्स के कितने कितने लोगों की फैमिलीज मैंने देखी हैं जो कि इतनी प्रॉस्पर करी हैं गुरुजी के चरणों में। सिर्फ गुरुजी का ये वो होता था कि बस नाम जपया करो तो चंगे इंसान बनो। कई बारी ऐसी चीजें होती हैं कि समझ नहीं आता कि भाई हमारे से गलती हुई है, क्या गलती हुई है। गुरुजी तो इतने दयालु हैं, हर एक जने को माफ कर देते हैं। हर एक जने को जो भी गलती होती है, कोई भी गलती होती है, उसको गुरुजी को अपने दिल से याद करो कि गुरुजी मेरे से ये गलती हो गई है, अब दोबारा नहीं होगी। बस यही उनकी शर्त होती थी कि दोबारा नहीं करनी है गलती। अपने आप नू कल तो आज बेहतर बनाओ। ऐसे पैंडेमिक में जबकि सारे लोग इतने दुखी हैं और इतने वो हैं, अब देखो डॉक्टर्स और नर्सेज और सारी एडमिनिस्ट्रेशन भाग भाग के लगे हुए हैं लोगों को ठीक करने में। कभी यहाँ किसी चीज की शॉर्टेज, कभी किसी चीज की शॉर्टेज। हमारे को भगवान जी ने, गुरुजी ने सब कुछ दिया है। हमको अपने घर में बैठ के सिर्फ नाम जपना है, गुरुजी का मंत्र उच्चारण करो और शुक्राना। शुक्राना से बढ़िया और कुछ नहीं है दुनिया में। जितना मर्जी आप गुरुजी का शुक्राना करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे के साथ देना बहुत बहुत जरूरी है इस टाइम पे। गुरुजी कहते थे इन्ने माड़े टाइम आ रहे ने अगे के बाद च याद करोगे। मैं सारियां नु ब्लेस करता है, मैं सारियां नु ब्लेस करता है। और समझ ही नहीं आता था कि क्या, जब 9/11 हुआ तो हमने सोचा शायद यही गुरुजी बोल रहे थे। उसके बाद देखो अब ये ऐसी महामारी आई है, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी सुनामी आ रही है। गुरुजी ने अपनी संगत के ऊपर ऐसा कवच चढ़ाया हुआ है कि सारे सेफ हैं, सभी सेफ। उन्हीं के चरणों में स्वर्ग है, बस और कुछ नहीं है इस दुनिया में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।